अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा। जो ये रेसिपी आप लाजमी एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। होममेड पिज़्ज़ा है जो आपको ना ओवन की ज़रूरत है, ना आपको किसी और ऐसी महंगी चीज़ की ज़रूरत है। और ये पिज़्ज़ा जब रेडी होगा, ये देखो माशाल्लाह, ये पिज़्ज़ा जब रेडी होगा, ये ऐसा नहीं लगता कि ये आपने घर में बनाया है और ऐसा लगता है जैसा पिज़्ज़ा हट से आपने मंगवाया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है, तो जल्द से जल्द ये रेसिपी आपको बताते हैं और स्टार्ट करते हैं। यकीन माना, ये पिज़्ज़ा जब मैं बना रहा था, मेरा दिल था कि मैं रोज़ा तोड़ दूं और बस सब इधर ही ख़त्म कर दूं, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जोक सपाट। तो आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, आधा कप नीम गर्म पानी लेना है। उसमें आपने 2 टेबल स्पून ईस्ट डाल देनी है और आपने 1 टेबल स्पून चीनी डाल देनी है और हाफ़ टेबल स्पून आपने साल्ट डाल देनी है। ये 3-4 चीज़ें आपने इस तरह मिक्स करनी है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से ये खुल जाए। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी वरना आपका पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, आपने 1 अंडा डालना है। अगर आप 2 पिज़्ज़े बना रहे हैं तो आपने 1 अंडा डालना है, और अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो फिर आपने ज़्यादा अंडे डालने हैं। तो मैं 2 मीडियम पिज़्ज़ा में बनाऊंगा, तो उसमें मैं 1 अंडा यूज़ करूँ। आपने इस तरह इसको मिक्स कर देना है। ये एक किस्म का हम मावा रेडी कर रहे हैं, खमीर रेडी कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं खमीर। तो लास्ट में आपने इसके ऊपर इस तरह मैदा डाल देना है। अक्सर लोग मैदा नहीं डालते, तो आप मैदा इसलिए डालता कि आपकी जो ये खमीर है ये वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। तो इससे हमें पता भी लग जाएगा, जब हम इसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए रखेंगे, तो ये जो हमने लास्ट में मैदा डाला है ये फट जाएगा। इसका मतलब है कि आपका खमीर रेडी हो गया। तो ये देखें, अब इसको नज़दीक से देखो तो ये आपको लगे मैदा फट गया, तो इसका मतलब ये कि आपका खमीर रेडी हो गया। तो आपने इसको थोड़ी गर्म जगह पे रखनी है, ठंडी जगह पे नहीं रखनी है, ये याद रखना है आपने। नहीं तो आपका खमीर रेडी नहीं होगा तो फिर आपका पिज़्ज़ा सही नहीं बनेगा। सर्दियाँ तो आपने गर्म जगह पे इसको रखना है, गर्मियाँ तो गर्मी में ऐसी भी हर जगह गर्म होती है। उसके बाद मैंने 3 कप मैदा लिया है अलहदा बॉल में, जिसमें आप डो गूँधेंगे, आटा गूँधेंगे जिसको हम बोलते हैं। 3 कप मैदा में हमने वो पेस्ट डाल दिए, खमीर डाल दिए जो हमने बनाया था। अब यहाँ आपने कोशिश करनी कि इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। छोटी छोटी टिप्स है ये, आपने ख़राब नहीं करना वरना पिज़्ज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। आपने इसको फॉलो करना है। इसको अच्छी तरह पहले चम्मच के साथ मिक्स करना है, फिर आपने इसको हाथ के साथ मिक्स करना है। हाथ को अच्छी तरह धो लेना है, बैक्टीरिया से पाक हो जाए। याद रखें आपके नाखून नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा इसको दूध के साथ गूँधना है। वैसे हम आटा जो गूँधते हैं वो हम पानी से गूँधते हैं। ये हमने बस जो सिंपल, मैं आपको सादा ज़ुबान में मैं आपको समझाता हूँ कि आपने इस मैदे को दूध के साथ गूँधना है। दूध आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप डालते जाना है, ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो गया तो फिर आपका खमीर नरम हो जाएगा। जो आटा गूँध रहे हैं तो ज़्यादा नरम भी नहीं गूँधना, आपने आहिस्ता आहिस्ता दूध डालते जाना है और इसको गूँधते जाना है। तो मेरा जो है 1 कप मेरा दूध यूज़ हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि दूध थोड़ा और भी डालना चाहिए तो आपने फिर दूध को थोड़ा नीम गर्म करके डालना है। ठंडा दूध आपने नहीं डालना वरना आपका पिज़्ज़ा उठेगा नहीं। ये आपने लाजमी ये बात याद रखनी है। अपने इसको अच्छी तरह गूँध लेना है, इसमें गुठलियाँ ना हो। ये देखें कितना मज़ेदार किस्म का ये खमीर गूँधा गया है। इसका जब पिज़्ज़ा बनेगा तो आई वाह, तो आपने इसको अच्छी तरह कवर कर देना है। ये देखें, इसको अच्छी तरह कवर कर ताकि ये डो उठ जाए। अब ये डबल हो जाएगी आधे घंटे बाद। आधा घंटा 35 मिनट आपने इसको कवर करके रखना है। थोड़ी सी गर्म जगह पे, ठंडी जगह पे नहीं रखना। तो मैंने उसको रख दिया। इतनी देर में हम सब्ज़ी काट लेते हैं। अब सब्ज़ी में आपने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है। इसको इस तरह स्लाइस में काट लेना है। ये देखिए जिस तरह मैं काट लूँ, पिज़्ज़ा कटिंग ऐसी होती है। आपने जो दरमियान वाला हिस्सा ये आपने हटा देना है। ये आप किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते। हमें ये चीज़ चाहिए। ये लंबे लंबे जो प्याज है जो साइड पे लगे हुए हैं पिज़्ज़े के ऊपर, हम ये डालेंगे। बाकी आपने प्याज फेंकना नहीं है, किसी और रेसिपी में यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद हम शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च भी हम इस तरह लंबी लंबी काटेंगे। मैं थोड़ी सी आपको कटिंग बताता हूँ, बाकी मैं काट लूँगा। मैं चाहता हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए।
जितनी शॉर्टकट वीडियो में मैं आपको ये रेसिपी बता सकूं मैं बताऊं। तो ये देखें, आपने शिमला मिर्च को भी ऐसे ही लंबी लंबी काट लेना है, ये देखो। उसके बाद आपने टमाटर लेना है। टमाटर की आपने 2 तरह की कटिंग करनी है, वो क्यों कटिंग करनी है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो टमाटर, पहला टमाटर जो है आपने इस तरह गोल गोल काट लेना है, 4 से 5 पीस आपने इस तरह गोल गोल टमाटर काट लेने हैं। टमाटर कोशिश कीजिएगा तो लाल सुर्ख हो, कच्चे टमाटर ना हो। ये देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा टमाटर लाल सुर्ख। और दूसरा टमाटर जब आप लोगे वो आपने स्लाइस कटिंग करनी है, जिस तरह आपने ये प्याज काटा है, शिमला मिर्च काटी है, वैसे आपने ये देखिए टमाटर को जिस तरह काट रहे हैं आपने सेम वैसे ही काटनी है। दरमियान वाला हिस्सा आपने निकाल देना है, क्योंकि ये नहीं पकता तो ये पिज़्ज़े को ख़राब करेगा। ये देखिए आपने टमाटर को इस तरह लंबाई में काट लेना है। ये जो पिज़्ज़े के ऊपर जो ये मिक्स वेजिटेबल ऊपर डलेगी ना, पिज़्ज़े की खूबसूरती इसी से ही बनती है। जायका भी बनता है, लेकिन पिज़्ज़े की अपनी जो खूबसूरती जो लुक निकलती है इन मिक्स वेजिटेबल से ही निकलती है, रंगीन वेजिटेबल। उसके बाद आपने चिकन ब्रेस्ट को साबुत ही आपने उसको अच्छी तरह धो लेना है। धो के फिर आपने फ़ौरन नहीं काटना, उसको आपने थोड़ी देर रख देना ताकि वो पानी सूख जाए। पानी के साथ आप काटोगे तो आपसे सही कटिंग नहीं हो पाएगी। तो आपने धोने के बाद उस चिकन को सुखाना है। सुखाने के बाद आपने फिर इसको इस तरह छोटी छोटी क्यूब्स में आपने काटना है। ये चीज़ आप याद रखें, अगर आप गीला काटोगे तो वो आपसे सही कटिंग नहीं होगी, तो आपका हाथ भी कट सकता है। तो इस तरह सूखा सूखा हो तो आप इजीली चिकन को काट सकते हो। माज़रत के साथ मेरी छुरी थोड़ी तेज़ नहीं है, खुंडी छुरी थी, इस वजह से कटिंग थोड़ी मुश्किल हो रही, क्योंकि ये वेजिटेबल की छुरी है, चिकन की नहीं है। तो ये देखिए ये मैंने चिकन सारा काट दिया है इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स करके। हम फिर इसको क्या करेंगे, हम इसको अब मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में याद रखना जो चीज़ें मैं डाल दूँगा आपने यही चीज़ डालनी है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें अपने खुद से नहीं डालनी। 2 टेबल स्पून लेमन का जूस, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून पेस्ट, और आपने मसाला डाल देना है। चाट मसाला हो तो चाट मसाला डाल सकते हैं। उसके बाद साल्ट डाल देना है और 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च डाल देनी है। लास्ट में आपने ज़ीरा पाउडर डाल देना है और उसके बाद आपने चिली सॉस डाल देनी है। कोशिश करें चिली सॉस आप अच्छी क्वालिटी वाली यूज़ करें, नॉर्मल लोकल आपने नहीं यूज़ करनी, वरना उसका जायका नहीं होगा। तो आपने चिली सॉस जो इसमें यूज़ करनी है वो अच्छी यूज़ करनी है। फिर आप चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये चिकन के अंदर मसाला अच्छी तरह चला जाए। और लास्ट में आपने ऑयल यूज़ करना है। याद रखें ऑयल आपने मिक्स करके फिर लास्ट में ऑयल यूज़ करना है। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पहले ऑयल डालोगे तो इसमें आपने जितने मसाले डाले वो चिकन जज़ब नहीं करेगा, नमक जज़ब सही नहीं करेगा, मसाले चिकन को नहीं लगेंगे। तो इस वजह से क्योंकि ऑयल डालोगे तो वो फिर उसके जज़ब नहीं होंगे मसाले, तो इसलिए आपने मिक्स करके आपने ऑयल डालना है। उसके बाद आपने फ्राई पैन में आप इस चिकन को पकाना है। अब चिकन पकने के बाद जो इसकी खूबसूरती निकलेगी, इसकी लुक निकलेगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देखना आपके सामने पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि पिज़्ज़ा तैयार होने वाला है। तो इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह पकाना है और बहुत ज़्यादा देर भी नहीं पकाना। तो अगर आप मेरे को मिनटों का अंदाज़ा मैं आपको बताऊं तो ये 18 से 20 मिनट तक आपका ये चिकन रेडी हो जाएगा। ज़्यादा पकाओगे तो सख्त हो जाएगा, तो इसको हल्का सा जूसी भी रखना है। तो ये देखो जूसी टाइप ये चिकन पक गया। इसमें 5% कसर है, वो इंशाल्लाह पिज़्ज़ा जब बेक करेंगे तो उसमें निकल जाएगी। तो आपने ज़्यादा नहीं पकाना ताकि वो सख्त ना हो जाए। तो आपने जूसी चिकन पकाना है ना। डो देखिए, डो माशाल्लाह ये डबल हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये जितनी गूंदी थी उससे डबल हो चुकी है, मतलब ये फूल गई है और ये पिज़्ज़ा बनने के लिए रेडी हो गई है। तो डो माशाल्लाह बहुत मज़े की तैयार हुई है। तो इससे पिज़्ज़ा जो बनने वाला है तो बहुत मज़े का बनने वाला है। तो आपने इस तरह इसको नीचे मैदा लगा के आपने इसको थोड़ा सा आपने इसको दोबारा 2-3 मुक्कियाँ दे दी हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक दफ़ा। फिर ये देखें आपने इसको अच्छे से इसको मिक्स करना है। पिज़्ज़े में छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर आपने वो
फॉलो की तो पिज़्ज़ा आपका अच्छा बनेगा। अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका पिज़्ज़ा नहीं बनेगा, फिर कुछ और ही बन जाएगा। ये देखो हम इसको 2 पीस में करते हैं क्योंकि हमने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं, तो मैं एक पिज़्ज़े की वीडियो आपको बताऊंगा, दूसरा फिर बाद में मैं खुद बनाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह डो इतनी मज़े की गूंदी, इतनी प्यारी डो गूंदी गई है ना। इस सारा जो पिज़्ज़े का जो टेस्ट और खुशबू और लुक होगी वो इस डो से होगी। तो डो आपकी अच्छी होनी चाहिए, किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए डो में। आपने इसको इस तरह बेलना है, और बेलना आपने बहुत पतला नहीं करना। हमने रोटी नहीं बनानी, हमने पिज़्ज़ा बनाना है, तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। ये देखिए डो की मोटाई पे आप नज़र डालें, इस तरह आपने इसको बेलना है। फिर आप पैन ले लेंगे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है क्योंकि मैं तो बनाता रहता हूँ। तो आप अगर आपके घर में पैन नहीं है तो आप जो सिल्वर का कटोरा होता है आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें पिज़्ज़ा बन जाता है। तो आपने वो ले लेना है, तो उसमें आप बना सकते हो पिज़्ज़ा। तो नीचे आपने ऑयल लाजमी लगाना है, ऑयल लगाना नहीं भूलेगा वरना पिज़्ज़ा नीचे जुड़ जाएगा। तो आपने नीचे ऑयल लगा कर उसके ऊपर फिर आपने ये फैलाना है, साइडों से आपने इसको इस तरह करना है, और आपने फोक के साथ इसमें सुराख करते हैं। ये सुराख इसलिए ताकि ये अंदर तक पक जाए और ये फूले नहीं। फूलने से पिज़्ज़ा ख़राब होता है, तो इससे फूलेगा नहीं पिज़्ज़ा, इसलिए ये इसमें सुराख लगाए जाते हैं। फिर हम इसमें गार्लिक सॉस लगाएंगे। गार्लिक सॉस नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है, तो इतनी महंगी नहीं है, तो आपने वो लगा लेनी है। फिर उसके ऊपर आपने मोज़रेला और चटर चीज़ आपने मिक्स करके आपने डालनी है। याद रखें कि चटर चीज़ की 40% क्वांटिटी हो और मोज़रेला की 60% क्वांटिटी हो। तो सिर्फ आप मोज़रेला भी डाल सकते हैं। वैसे तो पिज़्ज़े में चटर और मोज़रेला मिक्स डलती है, तो आप सिर्फ चटर डालें तो बस, मोज़रेला डालें सॉरी, तो कोई मसला नहीं। फिर इस तरह वो गोल गोल टमाटर जो काटे थे इस तरह हम रख लेंगे। इसका बहुत प्यारा टेस्ट पिज़्ज़े में आता है। उसके बाद हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे। चिकन के बाद हम चीज़ की फिर टॉपिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना, इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। फिर हम इसको इस तरह ऑनियन रखेंगे। ऑनियन आप इस तरह भी मिक्स उठा लो और इसके ऊपर इस तरह गार्निश की तरह फेंक दो, तो कोई मसला नहीं, लाजमी नहीं है। इस तरह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रखें। तो टाइम आपके पास कम है तो आप इसको किसी तरीके से भी आप वेजिटेबल फैला सकते हैं, तो कोई लाजमी नहीं है। शिमला मिर्च टमाटर हमने सब कुछ फैला दिया, उसके ऊपर हमने लास्ट में फिर चीज़ डाल दी और फिर हमने चिकन डाल दिया। इस तरह आपने चिकन को सब जगह डिवाइड कर देना है चिकन, ताकि हर बाइट के साथ आपके मुंह में चिकन आए। उसके बाद आपने ये ब्लैक ऑलिव डाल देने हैं। फिर टाइपिंग आपको इसके ऊपर जो आप डालते हैं आप अपनी मर्ज़ी, आप मशरूम भी डाल सकते हैं, ग्रीन ऑलिव भी डाल सकते हैं। तो आप बीफ चिकन की जगह बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपनी चॉइस के मुताबिक है। तो इसमें आप कोई नहीं, मैंने यही चीज़ें डाली हैं, ब्लैक ऑलिव। उसके बाद ये नीचे नमक पड़ा हुआ है, नमक को मैंने आधा घंटा पहले नमक डाल के आग लगा दी थी ताकि वो गर्म हो जाए। नमक डालने का मकसद ये है कि नीचे जो इसमें हम बना रहे हैं वो जले नहीं। तो ये देखें इसके ऊपर आपने कवर करके, ये कम से कम 8 से 9 मिनट में ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। तो याद रखें कि 8 से 9 मिनट में आपका ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ज़्यादा देर की नहीं रखना वरना जल जाएगा। और माशाल्लाह पिज़्ज़े की जो लुक निकली है, ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़ा ओवन में तैयार हुआ है। ये देखें कितना प्यारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो ये देखें आपके सामने पिज़्ज़ा जो रेडी हुआ है, लग नहीं रहा कि घर में बनाया होममेड पिज़्ज़ा है, और ऐसा नहीं लग रहा कि किसी पतीले में स्टीम लगा के बनाया गया। ये ऐसे ही लग रहा है जैसा कि पिज़्ज़ा ओवन में बना है, जो कि 1.5 से 2.5 लाख तक पिज़्ज़ा ओवन की प्राइस है जो आता है, तब जाके ये पिज़्ज़ा ऐसे तैयार होते हैं। तो ये देखिए आपका पिज़्ज़ा मिनटों में भी तैयार हो गया, घर में तैयार हो गया, और घर में जो बर्तन है उसी में रेडी हुआ है। तो
आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, डरिएगा मत। अगर एक दफ़ा आपसे पिज़्ज़ा ख़राब हो गया तो नो प्रॉब्लम, आपने उसको स्किप नहीं करना, आपने दोबारा बनाना है। याद रखें, एक टिप्स आपको बताने लगूँ, अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी बनाओ, कोशिश करो कि उसमें आपका दिल होना चाहिए। अगर आपका दिल हो तो बनाओ, नहीं है तो फिर प्लीज़ मत बनाओ। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम बनाओगे तो एक टाइम आपसे ख़राब होगी, दूसरी टाइम आपसे ख़राब होगी, लेकिन वही चीज़ अगर आप तीसरे टाइम बनाओगे ना तो इंशाल्लाह वो चीज़ परफेक्ट बनेगी, आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आपने लाजमी आप बनाओ, 3 दफ़ा बनाओ, लेकिन आप ज़रूर बनाओ।